हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वह धन 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। एक तरफ टाइम लिख लीजिए, एक तरफ गुनी लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले दिया हुआ है कि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है 6 वर्ष में, ये 6 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी। अब यही हमें निकालना है कि कितना गुनी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं हम कि अगर वर्ष दिया हुआ रहता है और गुनी निकालना हो तो पहले जो दिया है इसमें इसी के आधार पर निकालना पड़ता है हमें। तो पहले जो टाइम दिया हुआ 3 साल, तो 6 साल को हम देखते हैं कि 3 को कितना बार गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा, यही देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे 3 को हम 2 बार गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा। तो 3 का तो इसका बेस मानते हैं और ये जो 2 रहता है अब ये गुनी के पावर में डालते हैं, तो यानी 3 तिया 9, तो 9 हमारा आंसर आ गया। यानी कि तो 3 तिया 9 वर्ष 9 गुनी हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 6 साल में हमारा 9 गुनी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको गुनी जिसे हम यहाँ पे लिए हैं कि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती, कहता 9 गुनी कितने साल में हो जाएगा। तब गुनी वाला को क्या करते थे, जब वर्ष निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो गुनी वाला देखते हैं कि ऊपर में जो 3 गुनी है, तो ये 3 9 को 3 के कितने पावर में तोड़ेंगे, मतलब कितना बार स्क्वायर करेंगे कि हमारा ये 9 आ जाएगा। तो 3 को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो ये पावर जो है हमेशा जाकर के इधर गुना होता था। तो 3 दूना 6 वर्ष। तो देखिए अगर टाइम से गुनी में पूछेगा तो टाइम ऊपर वाले टाइम के नीचे वाले टाइम से देखिएगा कितना बार गुना करने पर आएगा, और जितना बार गुना करेंगे तो पहले वाले गुनी में जा कर के स्क्वायर करके टाइम निकालते हैं। और इसमें अगर गुनी से टाइम पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले वाले जो गुनी दिया हुआ है उससे नीचे वाले में देखेंगे कितना बार पावर करेंगे तो आएगा उसको, तो उसको जो पावर जो आएगा पावर उसके पहले वाले वर्ष में जाके गुना हो जाता है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से टाइम से गुनी और गुनी से टाइम आप निकाल सकते हैं। अगर बेसिक से निकालने जाएंगे तो एग्ज़ाम में टाइम इतना लगेगा कि एक ही क्वेश्चन बनाते बनाते आपको कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए टाइम बचाने के लिए ये नियम ज़रूर अपनाएं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 3 गुना 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में 3 गुना 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो गया था। ये जब 9 गुना हो गया तब यहाँ देखिए हमारा ये भी तो 9 गुना हो जाएगा जी, ये भी तो 9 गुना हो जाएगा। बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको 500 में 9 से गुना कर दीजिए तब कितना 4500 आंसर आ जाएगा। 9 गुना आया था आंसर हमारा, 4500 आ जाएगा। क्योंकि पीछे बना हुआ है, पीछे जा कर के देख लेंगे कितना 3 वर्ष में 3 गुना, तो 6 वर्ष में कितना गुना हुआ, तो 9 गुना। तो 9 गुना पीछे लाए थे, अब 9 को 500 में हम गुना कर दिए तब आ गया कितना गुना, 9 गुना आ गया, 4500 रुपया हमारा आंसर आ गया। तो दोनों क्वेश्चन से एक ही रिलेटेड से था, एक ही रिलेशन में था, बस उसमें रुपया नहीं दिया हुआ था कि कितना रुपया हुआ, इसमें रुपया दिया हुआ था। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस था, बन गया बहुत आसानी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन 650 रुपया और द्वितीय वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, तो कैसे है। अब ये कह रहा है कि किस मूलधन का, मतलब मूलधन निकालना, कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष के अंत में 650 और द्वितीय वर्ष के अंत में 676। तो हमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जानते हैं
कि ब्याज पर भी जब ब्याज लगता है तो जिस दर से मूलधन पर ब्याज लगा था उसी दर से तो हमारा ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष का ब्याज इतना था, दूसरे वर्ष का ब्याज इतना था, और जो भी बड़ा होगा दर प्रतिशत तो जो मूलधन पर जो इस पर भी, तब इस पर हम देख लेंगे कितना बढ़ा। तो 50 और 76 का अंतर देख लीजिए, तो 26 रुपया बढ़ा, 26 रुपया बढ़ा। तो कितना से बढ़ा? तो 650 से बढ़ा। अब दर निकालना हमको पहले, तो दर से निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इसे दर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना परसेंट, आप देख लीजिए। ये 0 से 0 कटेगा, 13 दूनी 26 और 13 पचे 65 और 5 दूनी 10। हमारा दर आ गया 4%, जो कि दर आ गया हमारा 4%, ठीक है। अब 4% दर आ गया तो हमें मूलधन निकालना बहुत ही आसान है। 1 साल पर निकाल लीजिए। तो 1 साल पर निकालिएगा तो टाइम ना भी गुना कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि टाइम 1 रहेगा। तो 1 से गुना करिए या तो ना करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ निकालना है मूलधन। तो यहाँ दिया हुआ ब्याज, साधारण ब्याज 1 साल का मान लीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज मान लीजिए, बात तो बराबर है। 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कोई अंतर नहीं। ब्याज दिया हुआ है 650, सॉरी इसको कलर डिफरेंस कर देते हैं। ब्याज 650 रुपया दिया हुआ है। तो ब्याज हमारा कितना होता है? दर गुने समय, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 4 गुना 1 करेंगे तो कितना जाएगा? 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 हो गया ना। ओ सॉरी, यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है जी, यहाँ मिश्रधन है, ये दिया हुआ है मिश्रधन, तब मिश्रधन करेंगे ना तो 0.4 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा क्या? ब्याज आ गया। अब मिश्रधन बनाने के लिए 1 से 1 जोड़ेंगे तो मिश्रधन बन गया। अब क्या करेंगे? गुना 1 से, क्योंकि मूलधन निकालना है। अब पॉइंट हटाएंगे, डबल 0 यहाँ जाएगा। अब इसी को काटिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कितना? 25 चौका 100 और 26 चौक चल होतल से ये कट गया, और कटेगा 13 दूनी 26 और 13 पचे 65। अब फिर कटेगा, 25 बार में कट गया। अब 25 गुना 25 कितना आ जाएगा? 625 रुपया हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था कि मिश्रधन दिया होता, तो कोई नहीं, मिश्रधन से दर भी निकालिएगा तो वैसे ही निकलेगा, और यहाँ पे आपका मूलधन निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की वार्षिक दर से 660 रुपया हो जाता है। अब क्या करा? वह धन क्या है, मतलब निकालना क्या हमें है? मूलधन। तो कह रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 660 रुपये रहता है। अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले के 1 साल निकाल के उसमें घटा देंगे तो दूसरे साल का आ जाएगा। अब यहाँ पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा हमारा 0.21, 2 साल का आ जाएगा 0.21, और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा कितना? एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, बात तो बराबर पड़ेगा, यानी कि 0.10 ही रहेगा। अब इसको घटाएंगे तब आ जाएगा 1 और 1, यानी कि 0.11 आ जाएगा हमारा दूसरे साल का, यानी दूसरे साल का आ जाएगा। ये दूसरे साल का आ गया, तो दूसरे साल का 0.11 आ गया। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना? 660, और हमारा कितना आया? 0.11। अब गुना करेंगे क्या? निकालना मूलधन, तो मूलधन से गुना करेंगे 1 से, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, जब पॉइंट हटाएंगे हम, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 ले जाएंगे 2। अब यहाँ से 11 छक 66, 6 बार में कटेगा और एक 0 पड़ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, एक 60 में 100 से गुना करेंगे तो 6000 रुपया आ जाएगा। 6000 रुपया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1200 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, यदि 1200 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1323 रुपया हो जाता है, तो 1600 रुपया उसी दर से 3 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा? अब हो जाएगा के मतलब क्या है?
मिश्रधन हमें निकालना है, तो पहले तो दर निकालना है कि 2 वर्ष में 1200 रुपया 1323 रुपया हो रहा है, तो किस दर से हो रहा है। तो दर निकालने के लिए जब दिया हो क्या मिश्रधन और मूलधन, तो हम क्या करते थे, मिश्रधन बटा मूलधन 2 साल है तो इसको रूट के अंडर कर दीजिए, तो 2 साल रहेगा तो कितना आ जाएगा, इसको अनुपात में बदलिए तब आ जाएगा मिश्रधन और ये मूलधन 1200। अब इसको अनुपात में बदलिएगा तो कटेगा कितना से, 4 तिया 3 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 इकाई 3। अब ये काटिए, 4 से कटेगा 4 तिया 12। अब 2 साल है तो इसको स्क्वायर रूट कीजिए, 1 साल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट। अब निकालिए, ये आ गया 21 और ये आ गया 20, इधर अमाउंट था इधर मूलधन था। तब 1 साल का यानी कि अनुपात में हम बदल दिए, अनुपात में बदलने के बाद हमारा कितना आ गया 20 रुपया और 21 रुपया, मतलब 20 रुपया मूलधन आ गया, 21 रुपया हमारा क्या गया मिश्रधन। तो 1 रुपया बढ़ गया, ब्याज कितना से 20 रुपया से, और निकालना दर तो 100 से गुना करेंगे, आर निकालना है। तो 20 25 100, 5% आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ कह रहा है हमें कि 1600 रुपया उसी दर से, मतलब इस दर से कितना हमारा हो जाएगा 3 साल में। तब अब देखिए मूलधन दिया हुआ है हमारे पास कि 1600 रुपया उसी दर से, तो कितना रुपया हो जाएगा, हो जाएगा का मतलब क्या, मिश्रधन निकालना है 3 साल बाद, तब मूलधन 1 अब गुना क्या करेंगे हम 5%, 3 साल का मिश्रधन आ जाएगा। पहले तो 15 76 25, 15 76 25 और 0.1, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के 1 जोड़ दिए हैं, तो इसमें हमारा क्या आ गया मिश्रधन आ गया। अब मिश्रधन निकालना है, अब इसको काटिए, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 2 जीरो हटेगा, तो 5 के बाद पॉइंट पड़ेगा। अब इसी को 16 से गुना करेंगे, तो 16 से गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कि 1852.20। आप गुना इतना तो कर ही सकते हैं, गुना कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 6690 तथा 6 वर्ष बाद 1035 रुपया हो जाती। अब बोल रहा है कौन सी राशि, ठीक है 3 वर्ष बाद, ठीक मान लिया जाए, यह मान लिया जाए कि मूलधन P है, P जो P रुपया बढ़ के 3 साल में हमारा कितना हो गया 6690 रुपया हो गया, कितना 3 साल में। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, यानी कि यही 3 साल बाद और बढ़ा तो कितना हो गया 10,035 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसे हमें निकालना है कि ये कितना गुनी हो गया। अब ये जो है कितना गुनी हो गया, तो कितना गुनी होने का मतलब है कि P का कितना गुना हो गया। अब तब निकालिए, P गुना 1035 बटे 6690। अब इतना गुनी हो गया कितना, तो कह रहा है कि इतना गुना हो गया P कितना 6 साल में, तो 3 साल में 3 साल का आ गया ना जी, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ जो बढ़ा तो कह रहा है कितना गुनी हो गया। तब इसको हम बटा में करें, कितना गुना बढ़ गया, तब इतना जो काटेंगे तो गुनी आ जाएगा। तो कह रहा है कि 6690, तो 3 साल में इतना गुना, तो 6690 निकालना है, तो इसको मूलधन निकालना है तो कितना से गुना करेंगे 6600 बराबर 90 कर देंगे, तो इतना कितना बार में बढ़ेगा, इसका मूलधन निकल जाएगा P। अब इसी को गुना कीजिए, आप काटिएगा तो आपका कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। अब इसको ऊपर काट सकते हैं 3 से, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 और कितना 30 तिया 90, इतना बार में कट गया। इसको जाकर के ऊपर गुना कर दीजिए, अब आ गया हमारा 0 और 3 दूना 6, 22 दूना 44, मतलब 4460 रुपया हमारा मूलधन आ गया। पहले गुनी निकाल करके अब देखेंगे 3 साल में कितना इतना बढ़ गया, तो 6690 कितना से उतना बढ़ गया, तो कितना 6690 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4460 रुपया। तो ये हमारा मूलधन निकल के आ गया 4460 रुपया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2
2.5 वर्षों में 6292 रुपया हो जाती है। अब 6292 रुपया हो जाती है तो कह रहा है कौन सी राशि। अब यहाँ निकालिए। जब हमारा वर्ष पूर्णांक में हो तो हम फ्रैक्शन से बना लेते हैं। जब फ्रैक्शन से बनाएंगे तो पहले 2 वर्ष तक तो 10% के दर से ब्याज दिए थे। अब उसके बाद 2/5 वर्ष मतलब जितना भी साल है, साल का 2/5 वर्ष तक के हमें 10% का ब्याज दिए थे। अब 2 साल का पहले निकाल लीजिए तो 10 का फ्रैक्शन में बदलिए तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 2/5 जो है, 2/5 को 1 साल में बदलिए, 2/5 को गुना कीजिएगा फिर 5/2 से, तब ये कट जाएगा इधर से इधर, तब आ गया हमारा 1 वर्ष आ जाएगा, 1 ईयर आ जाएगा। ठीक है। ये 2/5 साल को ये इसे कर रहे हैं। अब इसको 10 को जब 2/5 से गुना किए हैं तब 5/2 से यहाँ से भागा भी दीजिए, 5/2 तो 2 तो ऊपर चल जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि 4% आ जाएगा। 4% आ गया कितना, 1 साल के लिए जो लास्ट में बचा था इसके लिए हम 4% की दर से देंगे तो इसका फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/4 को, तो आ जाएगा हमारा 1/4 को बदलिए तो 25 चौका 100 यानी 1/25 आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन। ठीक है। तो एक तरफ लिखते हैं हम क्या, मूलधन, एक तरफ लिखते हैं अमाउंट। तो मूलधन हमारा पहला 2 साल के लिए ये रहेगा ना, 10 रुपया मूलधन, 11 रुपया मिश्रधन, और 10 रुपया मूलधन, 11 रुपया मिश्रधन। अब लास्ट में जो 2005 साल था उसके लिए तो 1/25 आ गया, यानी 25 हो गया मूलधन और 26 हो गया हमारा मिश्रधन। अब इसी को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 26 से काटिए, 13 दूनी 26, अब 5 दूनी 10, और कटेगा और नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 25 से यानी 1250 रुपये हमारा आ गया मूलधन। अब इसको गुना कीजिएगा, 11 121 अब 13 से गुना कर पा रहे होंगे तब 1573 आ जाएगा, 1573 मिश्रधन आ जाएगा। तो हमें दिया हुआ है कि मिश्रधन कितना, 6292 रुपया। तो वह राशि कौन सी है, यानी निकालना हमको मूलधन। तब राशि मिश्रधन दिया हुआ है हमारा 6292, तब यहाँ मिश्रधन हम निकाल के लाए थे कितना, 1573 ही निकाल के लाए ना, 1573। और निकालना हमको क्या है, मूलधन, तो गुना करेंगे 1250 निकाल के लाए थे 1250, तो 1250। अब इसको मूलधन निकाल लीजिए। अब यहाँ से काटिएगा आप तो कितना बार में कटेगा, तो 4 तिया 12, इसको 1573 को 4 में गुना कीजिएगा तो 6292 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तब इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12 2 बाकी 1, 7 चौक 28 से 29 के 9 बाकी 2, 15 चौका 60 2 62, ये डायरेक्ट 4 बार में हमारा कट गया। और 4 को गुना कीजिए इसको 25 को तो 0, और 5 चौका 20 के 0 बाकी 2, 12 चौका 48 2 50, यानी 5000 रुपया हमारा मूलधन आ गया डायरेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 960 रुपया का 16.2/3% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो। ब्याज वार्षिक हो तो 16% 2 साल का, पहले 2 साल तक का फ्रैक्शन निकालिए। ठीक है। 16% 2/3 का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो 16 48 2 50/3, 50/3 का कहने का मतलब इसका आ गया 1/6, फ्रैक्शन 1/6 आ जाएगा। अब इसको 4/3 बचा है, 4/3 को 1 साल में बदलिएगा तो 3/4 से आपको गुना करना पड़ेगा। अब इसको काटिएगा, आपका आ गया 1 ईयर। ठीक है। 1 ईयर के लिए 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए इसको फिर से फ्रैक्शन, इसको बदलिए फ्रैक्शन में, 16.2/3, 50 16 48 2 50/3, यानी 50/3 को हम भागा देंगे कितना, 3/4 से, यानी 4 ऊपर चल जाएगा तो 3 नीचे आएगा। ओहो हो नहीं, 3/4 से भागा देंगे तो 3 नीचे रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, नहीं 4/3 से गुना किए थे, 4/3 से गुना किए थे तो 4/3 से इसको हम भागा देंगे, 4/3 से भागा देंगे तो उल्टा हो गया, ये 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। अब आएगा तो 3 से 3 काटिए, अब ये आ जाएगा हमारा 25/2, यानी कि 25/2%। 25/2% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ गया फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ से कर लीजिए प्रिंसिपल और अमाउंट। 2 साल तक तो हम ये दिए थे ये फ्रैक्शन से, 1 साल हम इस फ्रैक्शन से देंगे, तो 6 और 1 7, दूसरा साल 6 रुपया और ये मूलधन 7 रुपया, और तीसरा साल कितना हो जाएगा 8 रुपया मूलधन और 9 रुपया हो गया हमारा ब्याज। अब काटिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6 कटेगा, 3 दूनी 6 कट गया। अब 2 दूना 4 और 8 चौक 32, 32 रुपये हमारा मूलधन आ गया और 7 सत्ते 49, 49 रुपये हमारा मिश्रधन आ गया। हमें दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया हुआ है 960, मूलधन दिया हुआ है 960 रुपया मूलधन दिया हुआ है। तब क्या कह रहा है निकालने के लिए कितना हो जाएगा, मिश्रधन निकालना है, तब मूलधन 960, तब मूलधन आ गया 32 और निकालना मिश्रधन, तो गुना करेंगे मिश्रधन से 49 से। अब गुना कर लीजिए, 32 दिया 96 30 बार में और 49 दिया 9 तिया 27 के साथ, बाकी 2 4 तिया 12 2 14 और 1 0, 1470 रुपया हमारा आ गया क्या, मिश्रधन आ गया। पूर्णांक में आने के बाद थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, और जब तक दिमाग लगाएंगे नहीं जब तक बनेंगे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी राशि पर एक निश्चित दर से 1 वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 160 रुपया का था। दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 168 रुपया है। 3 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब यहाँ से हमें निकालना है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे ज्ञात करें वो हमें निकालना है। तो पहले दर निकाल लीजिए, तो 1 साल का साधारण ब्याज 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। ठीक है, तो हमें ये इससे बढ़ कर के हो गया 168, पहले हम दर निकाल लिए, तो यानी कि 8 रुपया बढ़ गया कितना से, 160 से। अब हमको आर निकालना है तो गुना करेंगे 100 से। ठीक है, अब इसको काटिए, 8 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 5% हो गया। अब 5% दर आ गया। अब हमें 1 साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का साधारण ब्याज जब बराबर होता है तो हमें निकालना है CI। अब हम इसे मान लें चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 160, तो 5% 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज 5 इकाई 5, 1 से गुना करेंगे तो 5 और 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब CI निकालना है तो 5% 3 साल का CI निकालना है, तो 5% 3 साल का CI होता है 0.157625 होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट 2 अंक के बाद यहाँ हटाएंगे और एक 0 जब हटाएंगे, सॉरी दूसरे कलर से हटाते हैं पता चलेगा अच्छा से। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटा दिए, 0 हटा दिए, आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ, 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। 3 अंक के बाद जब पॉइंट आ जाएगा आपको अब गुण काटिए, 5 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा वो देख लीजिए। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 इकाई 5 और 2 बच गए 26, 5 पचे 25 और 1 12, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 31 525 बार में कटेगा। पॉइंट 3 अंक के बाद 31 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब 16 से गुना कीजिए, 16 से आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 54.4, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आप गुना करके देख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राशि पर 10% वार्षिक की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपया 60 पैसा है, तो वह राशि क्या है। अब तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, पहला और दूसरा साल का गायब है, डायरेक्ट तीसरे साल का दिया हुआ है। तो देखिए, तो 10%
के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, उसमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3 साल का, जब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो आएगा 0.331। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे आएगा 0.21। अब इसको हटाएंगे तो तीसरे साल का आएगा, तीसरा साल ओनली फॉर तीसरा साल का, ओनली फॉर तीसरा साल का आएगा 121, इतना आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि ओनली फॉर तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 72 रुपया 60 पैसा, तो ओनली फॉर हमारा तो वो 0.121 आया। अब हमें निकालना है क्या, मूलधन। तब मूलधन हमेशा निकालने के लिए हम 1 से गुना करते हैं। अब ये हटाएंगे, अब ये हटाएंगे, 2 अंक के बाद ऊपर पॉइंट है तो 1 जीरो अब यहाँ डायरेक्ट हम डाल देंगे। अब इसको गुना 121 से 7206 से काटिए। चलिए थोड़ा पॉइंट डिफरेंट करके हटाएंगे तो जल्दी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। 1 से ये पॉइंट हटाए, ये पॉइंट हटाए, ठीक है। अब यहाँ 1 जीरो पड़ेगा। अब 121 से काटिए तो 6 बार में कटेगा, 6 का 6, 12 छक 72, 6 बार में हमारा डायरेक्ट कट गया, 60 बार में 1 जीरो था। अब गुना कीजिएगा तो 60 गुने 10 तो आ जाएगा 600 रुपया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको बताएंगे कि इंस्टॉलमेंट वाला, कि इंस्टॉलमेंट में कैसे हम चुकाते हैं और उसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो मैं बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।